start with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum to everyone. Welcome in YouTube channel Desert Rose Psyche. I am Rosina Zainab. Hope so everyone is fine and doing well. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि कोई ह्यूमन किसी इन्वायरमेंट से कैसे कोई चीज़ सीखता है, कैसे किसी चीज़ को हासिल करता है और इसको किस तरह अडॉप्ट करता है, क्या कुछ इसकी फीलिंग्स हैं किसी चीज़ के लिए, किसी भी तरह की चीज़ के लिए कि वो किस तरह की फीलिंग्स रखता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम ये समझते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम ये समझते हैं कि इंसान की परसेप्शन क्या है, उसकी थॉट्स कितनी हैं, उसकी मेमोरी कितनी है, क्या कुछ स्टोर करके रखा हुआ है अपनी मेमोरी के अंदर और इसकी क्या फीलिंग्स हैं किसी चीज़ के लिए। मतलब किसी इन्वायरमेंट के अंदर आप गए, उस इन्वायरमेंट से क्या कुछ आपने हासिल किया और उस इन्वायरमेंट के अंदर जाते ही आपने क्या कुछ अडॉप्ट कर लिया, उस इन्वायरमेंट को अपने अंदर कितना ढाल लिया, ये सब कुछ हम समझते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जब आप किसी इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को देखते हैं तो आपका उनके बारे में क्या ख़्याल होता है, उनके बारे में क्या थॉट्स होती हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अब इसे लफ्ज़ी तौर पर हम पढ़ते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन एक्वायर्ड, प्रोसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी की टर्म है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लोग इन्वायरमेंट से कोई चीज़ हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, उसके बारे में जानते हैं या कुछ भी हासिल कर रहे होते हैं, इसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं, किस तरह से सोचते हैं उनके बारे में और किस तरह से मेमोरी में स्टोर करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम ये तमाम चीज़ें स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्रेन प्रोसेसेस सच एज। कॉग्निटिव साइकोलॉजी से डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, अटेंशन एंड परसेप्शन। किसी की परसेप्शन क्या है, किसी की मेमोरी क्या है, किसी पर्सन की लैंग्वेज क्या है, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी है, अटेंशन क्रिएट किस तरह से करता है, किस चीज़ की तरफ वो अटेंशन क्रिएट ज़्यादा करता है, कम करता है, डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है उसकी और वो किस तरह से अपना फ़ैसला कर सकता है। हम देखते हैं कि किस तरह से वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है इन्वायरमेंट के अंदर वो किस तरह से किसी के लिए बोलता है, किस तरीके से किसी के साथ बातचीत करता है, क्या अंदाज़े गुफ्तगू है उसकी। ये सारे का सारा डिपेंड करता है आपकी फीलिंग्स पर और आपकी थॉट्स पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, कुछ अच्छी थॉट्स रखते हैं तो आप अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इसी के बरक्स अगर आप किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए बुरी फीलिंग्स रखते हैं, बुरी थॉट्स रखते हैं तो आप उसके साथ कभी भी अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल से कासिर होंगे क्योंकि आपकी फीलिंग्स और आपकी थॉट्स आपका साथ नहीं देंगे। उसके बाद अटेंशन, आपकी अटेंशन भी इसी चीज़ की तरफ होगी जिसके लिए आप अच्छी फीलिंग्स और थॉट्स रखते हैं। तो मतलब ये हुआ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर से हासिल होने वाली चीज़ों को, उनको किस तरह से स्टोर करना है मेमोरी में, हमारी मेमोरी कितना वर्क कर रही है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किसी की फीलिंग और किसी की थॉट्स क्या है। तो ये था आज
इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी के